हेलो साथियों, आज मुजफ्फरपुर के जो कांड हुआ है 14 साल के लड़की के साथ, जो कि दलित परिवार से आती है वो लड़की। मुख्य आरोपी का नाम बताया जाता है कि संजय राय है, मगर इस केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरिकिशोर राय हुआ। मामला था 11 तारीख की रात्रि में एक संजय राय यहाँ के हैं, हमारे पड़ोसी हैं। उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था काफ़ी दिनों से। अच्छा। इस बात की जो बच्ची थी उसकी पूरे घर वाले को पता था 3 साल से। और उसी के कमाई उसके घर वाले खा रहे थे। अच्छा, लड़का के कमाई नहीं, लड़की की कमाई। लड़की के कमाई। लड़की की कमाई। ये संजय राय जो थे अपना जीवन ट्रैक्टर चला के जो भी कमाते थे उसी को घर में ले जाके साग सब्जी नगद भी दे दिया करते थे। उसके माँ बाप सभी लोग उस जगह के सभी समाज जानता था। जानने के बाद में क्या हुआ, 11 तारीख को रात्रि में अचानक उसी समाज का हरिजन समाज का 5-6 बच्चे जो है उसका पीछा करके जाता है और उसका हत्या कर देता है लड़की को। कहाँ पे होता है ये? सामने चौर में हुआ था। चौर में होता था। तो यहाँ पे न्यूज में तो कुछ और दिखाया जा रहा है कि घर में जाकर उसको उठा कर लेके गया। 11 अगस्त की रात की है। तो 11 अगस्त को रात्रि में लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में दोनों की टेलीफोन पर बात हुई, जिसकी पुष्टि सीडीआर में भी है। उस फोन पे वार्ता के उपरांत जो मृतका है वो वहाँ पे गई, जो एक नियत जगह रहती थी, वो चौर का इलाका है उसी गांव का, जहाँ पे ये मुख्य अभियुक्त संजय वहाँ के थाना महोदय जी जो दरोगा साहब हैं, वहाँ के दरोगा साहब का कहना है कि ये घटना बहुत विस्तार रूप से बता रहे हैं। आप सब सुनिए और सुन करके समझिए इस घटना को। देखिए, दरोगा साहब ये चीज़ बता रहे हैं कि इन लोग का प्रेम प्रसंग का मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था। अब जो दलित समाज की बच्ची थी, उस समाज के 4-5 लड़के जो थे, काफ़ी 2-3 महीने पहले से, मतलब काफ़ी दिनों से इन लोग का पीछा करते थे और रंगे हाथ पकड़ने का प्रयास करते थे। वो लोग ये सोचते थे कि मेरे समाज की लड़की है और मेरे समाज की लड़की के साथ गलत हो रहा है। ये सोच करके ये 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के बयान के अनुसार गोल्डन दास के समर्थकों और उपद्रवी तत्वों ने कुछ घरों और जगहों पर तोड़फोड़ की। घटनास्थल और मृतिका के घर के आसपास लगातार कैंप कर रही पुलिस टीम ने काफी समझाया था। इसके बाद भी गोल्डन दास और उसके समर्थकों ने पुलिस टीम पर भी हमला किया। इस घटना के बाद आरोपी गोल्डन दास का बयान सामने आया है, जिसमें वो पुलिस से माफी मांग रहा है। और उसके बारे में अफवाह बहुत गंदा और गलत फैला दिया गया था, जो कि यहाँ आने के बाद हमको ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। और उसी को हवा सुनकर बहकावा में आकर हमने यहाँ अपने बयान से जो भी क्षति या नुकसान हुआ, जो भागदौड़ हुआ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ दिल से। और बिहार पुलिस से जो मैं आज तक बोलते आया हूँ, मैं उसके लिए दोनों कान पकड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ। और बिहार पुलिस को वर्दी को मैं सम्मान करता हूँ और अंतिम सांस तक मैं करूँगा। चंदा कितना इकट्ठा किए हैं? चंदा का इकट्ठा करके फॉर्च्यूनर से आते हैं यहाँ। देखिए, आप बाबा साहब को मानने वाले हैं, चंदा कहाँ से इकट्ठा करते हैं? कानून का आपने फंडिंग समाज 5, 10, 20, 50 करते हैं। प्लानिंग के तहत किए थे आप? जी सर, प्लानिंग के तहत किए थे, प्रायोजक था पहले से ही करना था इस तरह से? नहीं सर, प्लानिंग नहीं। जैसे बोल तो रहे हैं कि यहाँ जैसा अफवाह मीडिया में चल रहा था और यहाँ आने के बाद पता चला कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। चंदा क्या करते हैं जी? आप ऐसा बार-बार कर चुके हैं, आप क्या करते हैं पैसा को? कानून को आप पुलिस वाले को समझाते रहते हैं बार-बार कि ये कानून। मैं बोला तो कि जो अभी तक जो कुछ मैं बोलते आया हूँ, मैं दोनों कान पकड़ के क्षमा चाहता हूँ। और बिहार पुलिस हमारे सम्मानित हैं और दिल से मैं अंतिम सांस तक सम्मान करते हैं। वहीं इस मामले पर सुनिए पुलिस का क्या कहना है। ये तो एसपी साहब जो है खुद कल का न्यूज में डिक्लेयर कर दिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश था। साजिश के तहत हुआ था। अच्छा, ये बताइए, इसमें कितने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे? इसमें टोटल मतलब हरिजन समाज का 5 आदमी इन्वॉल्व था। मतलब हरिजन समाज का ही था, लेकिन फंसाया गया है यादव को फंसाया गया है टारगेट करके। यादव को घर को पूरा फंसाया गया है, यादव समाज को पूरा फंसाया गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? टारगेट क्यों हो रहा है? यादव समाज को टारगेट क्यों कर रहे हैं? ये राजनीतिक यहाँ का जो प्रेजेंट विधायक है
वो लोग करवा रहा है। बीजेपी का जितना और शंकर महतो है, मतलब अगेंस्ट पार्टी जितने भी है ये सब टारगेट लेकर करवाया है। और भीम आर्मी का जो है, भीम आर्मी का गोल्डन दास है। गोल्डन दास हमेशा गाली गलौज करवाता था। हम लोग बर्दाश्त करते थे कि इस मामला को हम लोग को जानकारी नहीं था कि आरोपित जो है लड़की की जो माँ है संजय राय के नाम नामजद दर्ज करवा दिया था, इसलिए हम लोग को पता नहीं था इस मैटर को। जब कल खुलासा हुआ है तब तो हम लोग जाने कि ये बात जो है ये सारी गलत है, उसी का समाज मतलब हत्या किया है। लेकिन लोग कह रहे थे, गोल्डन दास भी कह रहा था, उसके बयान में वायरल भी हो रहा था कि दलित समाज को दबाने का कोशिश कर रहा है। नहीं, ये सब राजनीतिक साजिश है, साक्ष्य मिटाने का साक्ष्य मिटाने काम कर रहा है ना। क्या कर रहे हैं? वो सब मिल गया हुआ है, बिक गया हुआ। हाँ, बिक गया हुआ है। यादव को दबाव कर रहा है सब। लेकिन गोल्डन यादव का तो कहना है कि हम गोल्डन दास का कहना है कि हम न्याय के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे न्याय दिया के लूटने के लिए आया था। ये लूटने के लिए आया था, पूरे गांव को लूट के ले गया। मतलब बताइए, भीम दास तो लुटवा करके गया है। गोल्डन दास लुटवा के गया। हाँ, लुटवा करके वो गया था। क्या हुआ था जब लोग आए थे, भीम आर्मी के लोग आए थे यहाँ पे? हाँ। तो क्या हुआ था, कैसे बवाल बढ़ गई? जैसे कि कहने का मतलब कि वो बोला तो उसे गाली गलौज देता ही था। तो हम कहा कि भाई जो गलत किया है उसी को पहले दरवाजा पर था। तो शासन अपना काम द्वारा 44 धारा का ये काम किया। अच्छा, वो तोड़ फोड़ जो करना था प्रशासन को, सो वो अपना नियम का अनुसार काम करके गया था। गोल्डन दास का जो आदमी आया सो चल करके देख लिया जाए कि कैसा घर का परिस्थिति कर दिया। कितना घर में लगभग तोड़फोड़ हुआ है? 20 घर में वो मैंने लूट करके चला गया है गोल्डन दास। 20 घर में? 20 घर में सिर्फ तोड़फोड़ ही हुआ है कि कुछ सामान भी? जेवर जायदाद पैसा जो सामान ले जाने वाला था, बकरी पटरू अनाज खस्सी भी उठा के इस गांव से ले गया है। कम से कम 15-20 को खस्सी भी ले गया उठा के। खस्सी भी लेके गया? खस्सी भी, आटा चावल गेहूं सभी चीज, औरत मर्द काफी 4-5 हजार चीज पे लेके गया लोग? सब गाड़ी पर लाद के ले गया था, पिकअप उकअप लाया था, इधर उधर गाड़ी लगाया। अच्छा, ये बताइए, जब ये सब घटना का अंजाम दे रहे थे तो प्रशासन नहीं थे क्या यहाँ पे? प्रशासन यहाँ कम बल मतलब कम संख्या में था। गोल्डन दास था, वहाँ पे ज्यादा संख्या था। क्या प्रशासन सुरक्षा के माध्यम से था? प्रशासन सुरक्षा के माध्यम से थे, लेकिन जब ये तोड़फोड़ हुआ है, क्षति हुआ, लूटपाट हुआ, जैसे कह रहे हैं कि सोना चांदी ले गए, जेवर ले गए, यहाँ पे कह रहे हैं, तो इस समय मतलब गाँव में कुछ सुरक्षा नहीं दिया गया? नहीं, उन्होंने मृतका को बुलाया था और गाँव के जो 5 नवयुवक हैं जिनको लगभग पिछले 2-3 महीने से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी, और इन लोगों का उद्देश्य ये था कि अब इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ना है। और हम लोगों के समाज विशेष की बच्ची है जिसके साथ में ये व्यक्ति गलत करता है, तो इन 5 ही नवयुवकों ने उस दिन इनको रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। तो जब ये बच्ची वहाँ पहुंची है तो उसके तुरंत 2 या 3 मिनट के अंदर ये 5 जो नवयुवक, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी की गई है, 2 अभी फरार हैं, ये 5 वहाँ पे पहुँच गए। और दोनों जब वहाँ पे पहुँचे तो मृतका और ये मुख्य अभियुक्त संजय दोनों वहाँ बैठे हुए थे। इन लोगों ने वहाँ पे हॉट टॉक हुआ जिसमें हल्की सी मारपीट इसके साथ भी हुई, जो मुख्य अभियुक्त संजय के साथ भी हुई और जो मृतका है उसके साथ भी हुई। तो इसमें से इन लोगों के पास एक रॉड थी, वो रॉड से वार किया गया। वो रॉड जो चलाई वो रॉड पंकज ने चलाई, वो रॉड मृतका के सिर में लगी। खुरपी भी वहाँ पे थी। फिर जब इनको लगा कि वो रॉड से वो बेहोश होकर नीचे गिर गई, तब इनको लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु हो जाए, तब फिर खुरपी से भी उसके ऊपर वार किया गया। और इस दौरान फिर इनको लगा कि शायद वो अनकॉन्शियस हो गई है, तो ये लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। जिसका मुख्य अभियुक्त था संजय वहाँ पे मौजूद था। संजय को लगा कि अब मेरा भी इसमें भेद खुल जाएगा, तो संजय ने वहाँ पे जो ढैंचा होता है, ढैंचे की पत्तियों से जो रस्सी बनती है उससे उसके हाथ पैर को बांधा, उसका गला दबाया और मृतका को घसीटते हुए, जो घटना स्थल है लगभग वहाँ से 20 से 30 मीटर दूर चौर में, जहाँ हल्का सा पानी था, गहराई का इलाका था और झाड़ियाँ थी, वहाँ घसीटते हुए ले गए। इसने वहाँ उनको दबा दिया ताकि उनकी डेड बॉडी ऊपर ना आने पाए और लोग खोज नहीं पाए। इसके बाद में जो खुरपी वहीं फेंकी हुई थी, उस खुरपी से इसने जो घटनास्थल था, घटनास्थल की मिट्टी को भी खोदा ताकि ऊपर से देखने पे जो खून के दाग हैं, धब्बे हैं, वो प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत नहीं।
करते थे 3 महीना से। अचानक एक रात आती है, उस रात को वो संजय नाम का जो लड़का है वो लड़का बुलाता है उस लड़की को और वो लड़की जाती है। बस 1 से 2 मिनट के बाद ये 5 लोग भी वहाँ पहुँचते हैं जो लोग 3 महीना से पीछे कर रहे हैं उन लोगों को। ये 5 लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँच करके रड से वार करते हैं। उस लड़की के सर पे जब रड लगता है और लड़की गिर जाती है, फिर वहाँ से 5 लोग गायब हो जाते हैं। जब 5 लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं तब संजय सोचता है कि मैं तो फंस जाऊंगा, तो क्यों ना इसको ख़त्म कर दूं। फिर रस्सी